टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है वर्ल्ड हेल्थ डे, तो आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में भी जानेंगे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई है 2021 की? बिल्डिंग फेयरर एंड हेल्दी वर्ल्ड फॉर एवरीवन। थीम्स ज़रूर याद रखिए, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। वैसे अब 72 ईयर्स हो चुके हैं। WHO है स्पेशलाइज्ड एजेंसी किसकी? यूनाइटेड नेशन की, और इसकी करंट में डीजी कौन है? टेड्रोस एडनोम। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है WHO के द्वारा। इसे फंडिंग कहाँ से मिलती है? अभी फंडिंग के ऊपर तो काफ़ी बड़ा मुद्दा चल रहा था, जैसे कि US ने, जो ओल्ड प्राइम मिनिस्टर थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने क्या कर दिया था कि फंडिंग देने से मना कर दिया था। तो उस टाइम पे बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन सामने आई थी। 11.4% जो फंडिंग होती है वो उन्होंने दी थी। तो ये कहाँ से लेती है? इसके कंट्रीब्यूशन जो मेंबर्स करते हैं उससे, या फिर प्राइवेट डोनर्स जो भी अलग देते हैं उनसे। तो इसके अंदर जब बनाया गया था तब 51 कंट्रीज़ थी यूनाइटेड नेशन की, और 10 अदर कंट्रीज़ थी जो इसकी फाउंडिंग मेंबर्स थी, और इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। और इसका लीडिंग रोल कहाँ कहाँ रहा है? इसने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया है, और अब बहुत ही कम बाकी हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इन्हीं दो देशों में, या फिर एक दो और हो सकता है, मोस्टली इन्हीं 2-3 देशों में ऐसा है कि पोलियो बचा है। बाकी सभी कंट्रीज़ में पोलियो फ्री हो चुका है। इंडिया भी पोलियो फ्री हो चुका है। और इन्होंने क्या किया? डेवलपमेंट किया है इबोला वैक्सीन का, और इसकी प्रायोरिटीज़ रही हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि HIV है, एड्स है, इबोला है, COVID-19 है, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे कि कैंसर है, हेल्थ डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ हैं। अब हम रिपोर्ट्स के बारे में जानते हैं। ये आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछी जाती हैं, इनमें से कोई ना कोई तो ज़रूर ही आ जाएगी, और आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो अब देखते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमारी रैंक है 134, उसके अंदर टोटल कंट्रीज़ हैं 195, और कौन सा इंडेक्स है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सोर्स है हमारा। और इन्फेंट मोर्टेलिटी है, उसके अंदर हमारी कंट्री की रैंक है 113 आउट ऑफ 223 में। और CIA है जिसके द्वारा ये प्रेजेंट की जाती हैं। और इथनिक और कल्चरल डाइवर्सिटी में, ये तो हमें वैसे भी पता है कि हमारी सबसे ज़्यादा ही होगी, सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 17 पोजीशन पे है 215 में, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है। और ये फेरन एनालिसिस के द्वारा प्रेजेंट की गई है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ बीमारी होती है उसके बारे में बताया गया है। हम उसके अंदर हमारी सेकंड रैंक है 194 कंट्रीज़ के अंदर। तो हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस मामले में। और ये रिपोर्ट कहाँ से मिली है? इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, ये 2017 की रिपोर्ट है, उसके बाद की रिपोर्ट नहीं आई है अभी। और रेट क्या है एपिडेमियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मिलेट्स का? इसके अंदर 194 कंट्रीज़ में, और ये डाटा है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का। हमारे देश में सिगरेट कंजप्शन की ऊपर हमारी रैंक है 12 आउट ऑफ 185 कंट्रीज़ की, और ये हमें मिला है tobaccocollets.org, ये 2014 का डाटा है। सिगरेट कंजप्शन पर कैपिटा 185 आउट ऑफ 185। आप देख सकते हैं कितनी वर्स्ट कंडीशन है हमारे देश में। ये डाटा भी tobaccocollets.org ऑर्गेनाइजेशन की 2014 की डाटा से लिया गया है। अल्कोहल कंजप्शन पर कैपिटा कितनी है? 76 है हमारी रैंक आउट ऑफ 191 में। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर हमारी 94 रैंक है आउट ऑफ 107 कंट्रीज़ में। इसमें भी आप देख ही रहे हैं हमारी कंट्री में कितनी ज़्यादा भुखमरी है। ये लिया गया है डाटा इंटरनेशनल फूड
पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से। और सुसाइडल रेट में हमारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हमारी 19 रैंक है 176 कंट्रीज़ के अंदर। ये डाटा भी WHO के द्वारा ही दिया गया है। हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है पर कैपिटा, ये है 141 आउट ऑफ 190। ये डाटा भी WHO से ही लिया गया है। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के अंदर हमारी रैंक है 115 आउट ऑफ 152 कंट्रीज़। ये डाटा वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share, subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।